सुना है कि जो आपने प्रेस मीटिंग रखा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है, मुमरा बहुत चीज़ों से ऐसे वंचित रहा है। बहुत सहूलतें हैं जो सरकार जो है टाउन प्लानिंग द्वारा और बाकी दूसरी चीज़ों के द्वारा जो है पास की जाती है, लेकिन मुमरा वालों तक बहुत कम पहुंचाई जाती है या अब तक उसके काम नहीं शुरू हुए हैं। अभी उसी में हम लोगों को हमारे एक इसी ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर हमें पता चला कि मुमरा में एक ITI पास हुआ है वो। और ये ITI जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पास हुआ है 2009 अगस्त में। अगस्त के महीने में ये जो है ITI जो है चालू हुआ है, और इसका काम मतलब पेपर में आप देखेंगे तो ये 2009 में आ चुका है। अब इसका काम जो है 2014 में इसको पास कर दिया गया है कि भाई 2014 से इसका काम चालू है। अब मुझे एक बात बताइए, 2014 में मतलब आप ये देखिए, मैं आपको तारीख के साथ इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये ना हो कि यहाँ के विधायक आकर बोल दे कि भाई ये तो हमने चालू किया। अब मैं आपको बता दूं कि उनका इलेक्शन जो है वो सितंबर अक्टूबर में हुआ था और ये अगस्त में पास हुआ है 2009 में। तो कल को कोई ये आके, क्योंकि वो तो इतने सक्षम है नहीं, वो तो इतने काबिल है नहीं कि असेंबली में जाकर जो है वो मुमरा के लोगों के लिए ये सारी चीज़ों की मांग कर सके, और जो चीज़ ऑलरेडी पास हो चुकी है उसको बनाना। जैसे कि मैं ये बोलूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि ये जो हॉस्पिटल जो हमारे सामने, ये ITI पार्क जो है हॉस्पिटल के एग्जैक्टली सामने है, तो ये हॉस्पिटल ये भी 2009 में पास हुआ था, ये जो है ये भी 2009 में पास हुआ है। इसलिए क्योंकि इनके टेन्योर से पहले पास हुआ, इसलिए ये जगह मुमरा वालों के लिए बच गई है। वरना आप देखिए स्लॉटर हाउस कहाँ है, गर्ल्स हॉस्टल कहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। तो जो चीज़ों की मांग की गई थी, ये कब्रिस्तान जहाँ देना था वहाँ नहीं है, उसको किसी और जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो बोलने का मतलब ये है कि जो चीज़ इनके कार्यकाल से या इनके आने से पहले आई है, वो चीज़ें हमको अब जाकर मिल रही है। मैं आपको बता दूं, विधायक का काम ये होता है कि इसका जो टाइम पीरियड है, इसके लिए बोला गया जैसे 2 साल मान लो, 3 साल में ये चीज़ जो है बनकर तैयार हो जानी चाहिए अब भी। लेकिन आप सोचिए 2014 की चीज़ आज 2023 चल रहा है, तकरीबन 8 सालों की 9वां साल चालू होने पर है, और अब तक जो है ये ITI पार्क चालू नहीं हुआ है। आप सोचिए, जहाँ पर जब हम लोगों ने इसकी RTI निकाली तो हम लोग अब ये काम जो है वो काफ़ी समय से जो है रुका पड़ा था। जब बैक टू बैक हमने RTI इसके ऊपर डालना शुरू किया, तब ये जो है हरकत में आना शुरू किए और इसका काम चालू हुआ, और बैक टू बैक अभी हम लोग इसका फॉलोअप भी ले रहे हैं। तो अब जाके ये जो है ये एक माला पूरा होने को है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है वो हल्का जो स्ट्रक्चर बन चुका है। स्टिल अभी तक यहाँ पर POP का, फ्लोरिंग का, टाइल्स लगाने का, बाकी दिगेर काम, विंडोज़ वगैरह लगाने का और ट्रांसफॉर्मेट, ये सारी चीज़ों का काम जो है अभी भी बाकी है। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग को पता है मुस्लिम लीग जो काम हाथ में लेती है उसको आखिर तक लेती है। जिस तरीके से दीवा पुलिस स्टेशन का काम जो 2017 में लिया था और आज उसको चालू करवा के रहे हम लोग, आज भी यही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काम विधायक का है। विधायक तो सिर्फ एक मैं बोलूँगी कि वो कॉरपोरेटर के काम कर रहे हैं, कहीं जाके वो पोल बनाना है वहाँ जाके नारियल फोड़ रहे, या तो गटर नाली बनाना है या उसका काम कराना है तो वहाँ जाके नारियल फोड़ रहे, उसके अलावा ये काम नहीं कर रहा। अगर ऐसा तो आप कॉरपोरेटर बन जाते ना, विधायक वाले काम विधायक के लिए आपने कि मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि अगली बार जो है आप कॉर्पोरेटर का फॉर्म भरिएगा, विधायक के लिए चुनाव के लिए मत खड़े हो जाइए आप। कॉर्पोरेटर है जो सत्ता में थे, जो कॉर्पोरेटर और जो विधायक है, इन्होंने कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है जहाँ पर उसकी खिचड़ी या खिचड़ा ना बनाया जाए, ठीक है। लेकिन वो अपोजिशन का काम है। जिस तरीके से हम लोग हर चीज़ के पीछे पढ़ के उसको चालू करवाने का काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए भी अब तक हम लोग उसके प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, दीवा का पुलिस स्टेशन चालू करने के लिए अब तक हम लोग फॉलोअप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसका जो है वो लोग कुछ ना कर सके, और हम अभी पूरी कोशिश करेंगे कि प्योरली पूरी तरीके से इसको अच्छे से चालू करवाया जाए, और इसके मेंटेनेंस के लिए भी इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे। हमारा इरादा ये है कि इसका एक ऐसा स्टेटस बनाया जाए, क्योंकि ये ITI पार्क, इसमें इतने अलग अलग तरीके के जो है वो कोर्सेस आने वाले हैं, डिप्लोमा कोर्सेस आने वाले हैं। लोग जो है वो लाइन लगाना चाहिए तरह से कि ये मेरे को मुमरा ITI में जो है वो एडमिशन लेना है। इसका स्टेटस हम लोग इस तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, और पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो अच्छे से जल्द इसको चालू किया जाए, और इंशाल्लाह आने वाले यही साल में हम पूरी कोशिश करेंगे ये चालू हो जाए। यदि ये 1 साल में चालू नहीं होता तो आप उसके ऊपर और क्या करने वाले हैं?
पहले ये साल गुजरने दीजिए, मैं इंशाल्लाह, मैंने आपको बोला कि ये साल में इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। इसको बनाने के लिए तकरीबन 12 करोड़ की लागत लगी है और इसमें कुछ 19 कमरे हैं लिस्ट के हिसाब से जो हम लोगों को RTA के द्वारा मिले हैं, जिसके अंदर लाइब्रेरी भी मौजूद है और जो डिफरेंट कोर्सेज है तो उनकी लैब वगैरह मौजूद रहेंगी यहाँ पर। प्रिंसिपल के ऑफिस है, स्टाफ रूम के अलावा जो यहाँ पर कैंटीन वगैरह की भी सुविधाएँ दी जाएंगी। सारी चीज़ों की सुविधाएँ जो है यहाँ पर दी जाएंगी। उस कॉपी इंशाल्लाह मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो ये TMC के अंडर में होगा ना, या ऐसा तो नहीं कि बनने के पहले इसका भी मतलब सौदा हो गया? ये जो है ना स्टेट गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी सेल है, माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जी पता है। हाँ, ये इन लोगों की तरफ से जो ये प्रस्ताव है, क्योंकि हम चाहते हैं, देखिए माइनॉरिटीज़ में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पढ़ाई में वो लोग पीछे है। पढ़ने में लड़कियां हमारे यहाँ की इंटरेस्ट बहुत कम लेती है, ठीक है। आजकल तो माशाल्लाह मैं बोलूँ कि लड़कियाँ बहुत आगे पढ़ रही है, लेकिन लड़के जो है वो एक माना जाता है कि घर का एक अर्निंग मेंबर है, ठीक है। तो उसको स्किल आनी चाहिए, मैं समझती हूँ। तो अगर कोई बच्चा अगर अपना 10th 12th कंप्लीट करके यहाँ पर फ्री में सरकारी महकमा है, याद रखिए, इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना पड़ेगा और ये फ्री में कोर्सेज यहाँ पर मिलेंगे आपको। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है मुमरा के लोगों के लिए, क्योंकि हमारा अभी आपको पता होगा जैसे रिसेंटली मौलाना आज़ाद स्कीम जो है वो बंद हो चुकी है, क्योंकि उसकी वजह से भी कितने बच्चों लोगों ने जो है वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, क्योंकि पैसों की कमी। अब जब सरकार जो है इस तरीके की अगर महकमा चालू कर रहा है तो मुझे लगता है कि सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। इस ITI पार्क को लेके किसी इंजीनियर से बात हुई आपकी कि कितने वक्त में ये बनना चाहिए? हाँ, हम लोगों की बात हुई है इस बारे में, क्योंकि हम कंटिन्यू फॉलोअप ले रहे थे। यहाँ पर हमारे आसपास भी खड़े हैं सारे इंजीनियर और जो डेवलपर्स हैं और जो जिन लोगों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो कोशिश ये रहेगी कि इसी साल में जो है वो ये बिल्डिंग जो है वो बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन फिर इसके बाद और भी प्रोसेस होते हैं। इसके अंदर के इंस्ट्रूमेंट आना बाकी है, कंप्यूटर्स आना बाकी है, स्टेशनरीज आनी बाकी है, वो सारे स्टाफ्स को अपॉइंटमेंट लेना बाकी है, उनको अपॉइंट करना बाकी है। ये सारी चीज़ें जो है वो होनी बाकी है। ये स्टाफ मुमरा के इसमें रहेंगे या सब बाहर से आके रह जाएंगे? ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये अल्पसंख्यक मंत्रालय से ITI संस्थान पास हुआ है। हाँ, माइनॉरिटी सेल से जो है वो ये जो पास हुआ है, तो ये उनका काम है। ये एक तरीका होता है उनका, वो एप्लीमेंट कार्ड दे किया वो सरकार एक तरीका होता है, उस तरीके से जो है वो अपॉइंटमेंट की जाती है। जनता का इसमें क्या क्या फ़ायदा, स्टूडेंट का इसमें क्या क्या भविष्य रहेगा? देखिए यहाँ पर सारी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सारी जितनी भी स्किल्स वगैरह है वो यहाँ पर सिखाई जाएगी। अगर सिविल इंजीनियर करना है किसको फिटर का कोर्स करना है या किसी को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करना है, तो इस तरीके के जो भी जो स्किल बेसिस कोर्सेस है वो होने चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर 400 बंदे, जैसे कि बताया गया इन लोगों से, इंजीनियर से बात करके ये पता चला कि 400 साढ़े 400 के आसपास जो यहाँ पर बच्चे एट ए टाइम पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए मुमरा के 200 बच्चों 50% बच्चों ने भी अगर यहाँ पर पार्टिसिपेट किया और ये लोगों ने जो है सर्टिफिकेशन पा लिया इसका, तो वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ में, या अपने पैरों पर खुद खड़े हो सकते हैं इसके लिए। आखिरी जनता को आप क्या संदेश देंगे मुमरा वासी को? देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग ये इनिशिएटिव हमने लिया है कि भाई जो सरकार की तरफ से जो प्रोजेक्ट चालू है इसको जो है जल्द से जल्द ख़त्म कीजिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि जितने भी दूसरे संस्थाएं हैं या पॉलिटिकल पार्टी है या जो भी है, वो लोग अपने अपनी तरफ से भी पत्र व्यवहार करें और अपना प्रेशर बनाएं अपने ऊपर, क्योंकि ये बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मान लीजिए अगर मुमरा में सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, उनको कमाने का ज़रिया मिलेगा इससे, अगर वो कमाना शुरू करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये अगर मतलब ये जानकार हो गए तो कमाना शुरू करेंगे और फिर इनको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि हर इलेक्शन में इस बात का फ़ायदा उठाया जाता है। हमारे यहाँ के लोगों को, माइनॉरिटीज़ को स्पेशली, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है। अगर वो पढ़ लिख लेंगे, उनको पता है, तो वो जानकार हो जाएंगे, और अगर वो जानकार हो गए तो वो सवाल करेंगे, और जहाँ सवाल करेंगे, मुमरा की बेटी पढ़ाएगी, लोगों को आगे बढ़ाएगी। जब वो सवाल करना शुरू करेंगे, इसका मतलब उनकी सत्ता खतरे में आएगी। तो ये बात से जो है वो यहाँ के विधायक भी डरते हैं और बाकी लोग भी डरते हैं। इसीलिए जो है ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है रुका के रखा गया है। आप मान लीजिए 8 साल से ये प्रोजेक्ट, अभी इसका जो ड्यूरेशन था वो जो भी ड्यूरेशन था, ये विधायक का काम था कि मैं असेंबली में जाके उसको पुश करूँ और उसको जल्द से जल्द बनाने के लिए बोलूँ। और वो 2.5 साल मंत्री पद पे थे तो भी उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आप सोचिए, ये पद पर होने के बावजूद भी किसी तरीके का काम नहीं कर सकते। तो मैं समझती हूँ कि इनका विधायक वाले सारे काम तो हम कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? आप तो इस्तीफा दे दीजिए फिर।
आपका काम तो कॉर्पोरेटर लोगों का काम है, तो आप कॉर्पोरेटर के लिए पर्चा भरिए भाई, आप विधायक के लायक ही नहीं है। आप इन लोगों का जो आपने सवाल किया है कि ये डर और इनकी विधायकी खतरे में, तो इनका डर खत्म कैसा होगा? फरहद शेख उसके ऊपर क्या करेंगे? नहीं, उनका डर खत्म करने ना करने से मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए मुमरा में जो मुमरा के डेवलपमेंट को रोकते हो। ऐसे लोगों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बाहर से आके हमारे लोगों को, मैं तो उनको बोलती हूँ कि वो अंग्रेज है। जैसे वो अंग्रेज़ों ने आकर जो है वो इंडिया पर राज किया, और फिर उनकी सारी, यहाँ पर भी तो वही चीज़ हो रही है। यहाँ पे भी लोग जो है वो बाहर के लोग आकर जो है यहाँ पर मुमरा को लूट रहे हैं। मुमरा की हर ज़मीन पे देखती कहीं ना कहीं इलीगल बांधकाम चल रहा है, कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। यहाँ के विधायक उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो ये क्यों हो रहा है? आप जो है कॉर्पोरेटर जो है इनके सारे ये ढूंढने में लगे कि मुमरा में खाली जगह कहाँ पर है, और इन कॉर्पोरेटर का काम तो इनके विधायक कर रहे हैं। जाके कहीं पे रिबन काट रहे, कहीं पे नारियल फोड़ रहे। तो ये लोग कर क्या रहे हैं? कोई कुछ काम नहीं कर रहे बेसिकली, अगर देखा जाए तो। विधायक साहब ने जो अभी लास्ट टाइम एक इंटरव्यू दिया था मराठी में TV9 पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो उन्होंने हिंदी में क्यों नहीं दिया? आप उसको किस नज़रिए से देखा? देखिए, मैं किसी की लैंग्वेज पे नहीं बोलूँगी सबसे पहली बात, क्योंकि अगर मैं हिंदी मेरी भाषा है, मातृभाषा, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ हर लैंग्वेजेस की। अगर वो मराठी भाषा बोलते हैं तो वो मराठी में बात करें, अगर मैं इंग्लिश में बात करती हूँ या हिंदी में बात करती हूँ या उर्दू में बात करती हूँ या किसी और ज़बान में बात करती हूँ, तो मैं लैंग्वेज के ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैं हर लैंग्वेज की इज्जत करती हूँ, और हमारा जो देश है वो इसी पर निर्भर है। हमारा देश जो है इसी चीज़ के लिए जाना जाता है, तो वो लैंग्वेज के ऊपर नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि उन्होंने जो हमारे औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर जो टिप्पणी की वो बहुत ही गलत कही। इसके खिलाफ जो हम लोगों ने यहाँ पर टाइगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर जो हम लोग की बातचीत भी हुई है। अभी उन लोगों का काम चालू है, लीगल ओपिनियन उन्होंने कहा है कि हम लीगल ओपिनियन लेंगे उनके जो ऊपर के अधिकारी है उनसे, और उसके बाद जो इसके ऊपर FIR भी होगी। अगर मतलब जिस तरीके से उन लोग का काम है, प्रोसेस होगा और FIR भी होगी फिर। तो इंशाल्लाह लेट्स सी कि कैसे होता है।